यस। देखिए आज आपको कहा जा रहा है 3 टाइप लेजर सिस्टम एंड 4 लेवल लेजर सिस्टम। 3 टाइप और 4 टाइप लेजर सिस्टम। 3 टाइप में आप देख रहे हैं यहाँ पर एनर्जी स्टेट 1, एनर्जी स्टेट 2 और एनर्जी स्टेट 3। 4 टाइप में क्या है E1, E2, E3, E4। ठीक है। फिर वही प्रोसेस हम क्या कहते हैं कि एटम क्या है, ग्राउंड स्टेट में एटम है। जब उस पर फोटाई एनर्जी आके इंसिडेंट करते थे एटम क्या होते हैं, एक्साइटेड होकर कहाँ पहुंच रहे हैं वो, एक्साइटेड होकर कहाँ पहुंच रहे हैं वो, एक्साइटेड हीटेड पोजीशन पर जब 10⁻⁸ सेकंड तक रुकता है। इसको हम क्या बोलते हैं, अपर मोस्ट एक्साइटेड स्टेट, यानी इसको पंपिंग लेवल बोलते हैं। और E3 के ठीक नीचे क्या है, E2 है, इसको हम क्या बोलते हैं, M से डिनोट करते हैं मेटा स्टेबल स्टेट। इसको अपर लेजिंग लेयर बोलते हैं, लेवल। और ग्राउंड स्टेट को हम क्या बोलते हैं, लोअर लेजिंग लेवल बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करें, एनर्जी हम दे रहे हैं, फोटॉन एनर्जी हम दे रहे हैं और एकदम एक्साइटेड होकर कहाँ पहुंच रहे हैं, इस कहाँ जा रहा है, कहाँ है सब एक्साइटेड होकर एक्साइटेड स्टेट पोजीशन पर आ रहे हैं। यहाँ से 10⁻⁸ सेकंड तक रुकने के बाद क्या होता है, इसका स्पॉन्टेनियस इमिशन होने लगता है। और कहाँ आता है, ये आता है मेटा स्टेबल स्टेट पर। या मेटा स्टेबल स्टेट पर एक्साइटेड स्टेट के टाइम ड्यूरेशन के कंपेयर में 10⁵ सेकंड ज्यादा रुकता है यहाँ पर। तो ये कंडीशन ऐसी आती है कि नंबर ऑफ एटम क्या होते हैं, मेटा स्टेबल स्टेट पर बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जब मेटा स्टेबल स्टेट पर सबसे ज्यादा होते हैं, जब यहाँ से वो इसका स्टिमुलेटेड इमिशन होने लगता है, तो उसमें क्या होता है, ये लेजर बीम का ट्रांजिशन होने लगता है। अब यहाँ से जैसे ही मेरी बात जैसे नीचे आता है ग्राउंड स्टेट पर, तो लेजर बीम प्रोड्यूस कर रहा है वो, क्योंकि एक दूसरे के साथ कोलिजन करके सेम वेवलेंथ सेम फ्रीक्वेंसी की क्या करेगा, एक अदर फोटॉन एनर्जी को रिलीज करेगा। अब जैसे यहाँ से छूटता है कहाँ आता है, अपर लेजिंग लेयर से निकलता है कहाँ आता है, एक ग्राउंड स्टेट लोअर लेजिंग लेयर पाता है। जब यहाँ पर आने लगता है क्या होता है, ये तो यहाँ से नीचे आ रहा है और यहाँ नंबर ऑफ पॉइंट बहुत ज्यादा है और यहाँ से हम पंपिंग कंटिन्यू करते जा रहे हैं। पंपिंग मीन्स एनर्जी लगातार हम कंटिन्यू एनर्जी देते रह रहे हैं। अब एनर्जी देने का एक्साइटेड को ऊपर जा रहा है, कहाँ आ रहा है, इस पोजीशन पर पहुंच रहा है, एक्साइटेड हो जा रहा है। और ऊपर से क्या है, नीचे आ रहा है। जो लेजर बीम ट्रांजिशन कर रहा है तो ठीक है, जो नहीं कर पा रहा है कहाँ है, वो ग्राउंड स्टेट पा रहा है। जैसे ग्राउंड स्टेट पा रहा है यहाँ से एक्साइटेड ऊपर जा रहा है। ध्यान दें बात को, यानी कि एक दूसरे को यहाँ टच हो गया, ये ऊपर से नीचे आने लगता है, नीचे से ऊपर आकर कहता है कि भैया तुम नीचे कहाँ जा रहे हो, चलो मेरे साथ तुम भी ऊपर चलो। इनको भी ऊपर लेकर मेटा स्टेबल स्टेट की पोजीशन तक लाने का ये भी प्रयास करता है कि मेटा स्टेबल स्टेट तक पहुंच जाए। कुछ एटम ज्यादा एनर्जी लेकर के यहाँ जाएंगे, कुछ नहीं जा पाते थे, क्या करते हैं यहीं तक रखते हैं। कोई यहाँ आ रहा है तो एनर्जी क्या करेगा, लेजर भी दे देगा, लेकिन जो यहाँ आएगा यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा, सीधे क्या करेगा वो ग्राउंड स्टेट पाने लगता है। जब ये ग्राउंड स्टेट पाता है तो यहाँ से ये एक्साइटेड ऊपर जाने लगता है। तो जब ये इसके ऊपर आकर कोलिजन करेगा और इसको लेकर के ऊपर चलेगा तो क्या होगी, यहाँ से हम पंपिंग फास्ट करनी पड़ेगी, यानी कि एनर्जी हम कंटिन्यूस को हमको एनर्जी देनी पड़ेगी। और ये कंडीशन ऐसी आती है कि नंबर ऑफ एटम्स को बहुत ज्यादा हो जाते हैं और पंपिंग हम फास्ट करते जाते हैं। जब पंपिंग फास्ट करते जाएंगे तो क्या होगा, ये जो सिस्टम होता है ये हीट होने के चांस रहते हैं, हीट होकर ब्लास्ट न कर जाए। उस कंडीशन क्या करते हैं, इसको हम एसी रूम कूलिंग की व्यवस्था करते हैं, जिसे हम एसी रूम में रखते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ से नंबर ऑफ एटम आते हैं और यहाँ से एक्साइटेड ऊपर पहुंच रहा है। समझ पा रहे बात? उस कंडीशन में हमको एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ती है। सपोज कर लीजिए कि हम यहाँ पे और इनपुट बहुत दे रहे हैं और आउटपुट केवल 50% ही मिला है। सपोज करना है, मानना है इनपुट ज्यादा दे रहे हैं, आउटपुट हमको कम मिल रहा है। इसके लिए क्या करते हैं, 3 टाइप लेते के लिए क्या करते हैं,
हम कूलिंग की व्यवस्था करते हैं, एसी रूम में रखते हैं, जो काफी कॉस्टली हो जाता है। तो 3 टाइप लेजर के फंक्शन पर आपका रूबी लेजर वर्क करता है, रूबी लेजर वर्क करता है, ठीक है। अब आता है 4 टाइप लेजर, ध्यान देगा 4 टाइप लेजर, ये भी एनर्जी, इसमें एनर्जी स्टेट 4 दिया है, E1 E2 E3 E4। अब यहाँ पर हम क्या इंटेंस फोटॉन पंपिंग, ऐसा पंपिंग कंटिन्यू कर रहे हैं और एकदम एक्साइटेड हो, कहाँ पहुँच रहे हैं वो एक्साइटेशन पोजीशन पर पहुँच रहे हैं, जो 10 टू द पावर -8 सेकेंड तक रुकने के बाद इसका स्पॉन्टेनियस इमिशन होता है और ये कहाँ आता है, ये मेटा स्टेबल स्टेट पर, जो मेटा स्टेबल स्टेट पर इसके कंपेयर में 10 टू द पावर 3 सेकेंड तक ज्यादा रुकता है, यानी कि 10 टू द पावर 3 सेकेंड रुकता है, जो इसके कंपेयर में 10 टू द पावर 5 सेकेंड ज्यादा रुकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस मेटा स्टेबल स्टेट पर नंबर ऑफ एटम बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब मेटा स्टेबल स्टेट के इस और मेटा स्टेट में हम दो क्या करते हैं, लेजिंग लेवल रखते हैं। पहला क्या है आपका अपर लेजिंग लेवल और दूसरा क्या है लोअर लेजिंग लेवल। अब यहाँ से जो स्टिमुलेटेड इमिशन होता है तो कहाँ आता है, जब स्टिमुलेटेड इमिशन होने लगता है तो क्या करता है, लेजर बीम का ट्रांजिशन होने लगता है। अब यहाँ से जो निकलता है तो सीधे ग्राउंड स्टेट पर नहीं आता है, कहाँ आता है वो अपर लेजिंग लेयर से जब नीचे आता है तो कहाँ आता है लोअर लेजिंग लेयर पर आता है। तो मैक्सिमम जो एटम्स होते हैं, सॉरी मैक्सिमम जो आयन होते हैं तो वो लेजर बीम में तो कन्वर्ट हो जाएंगे, जो नहीं होते आगे यहाँ रुक जाते हैं, इस लेवल पर रुक जाते हैं। तब तक ऊपर से आके इस पर क्या करता है, इंसिडेंट कर देता है। जैसे इंसिडेंट करते तो क्या होगी, यहाँ से भी ये लेजर बीम निकलने लगती है, यानी कि मैक्सिमम लेजर बीम क्या होती है, इस मेटा स्टेबल स्टेट के अपर लेजिंग लेवल और लोअर लेजिंग लेयर के बीच से क्या होता है, लेजर बीम निकलने लगती है। इस कंडीशन में मान लीजिए सपोज करिए क्या 96% 90 to 96% हम सपोज कर रहे हैं, ठीक ना, 90 to 96% यहाँ से लेजर बीम को प्रोड्यूस हो गई और जो बचा वो नीचे आ रहा है, ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। और ग्राउंड स्टेट में कैसे क्या हो रहा है, पंपिंग कंटिन्यू जारी है, हम दे रहे हैं एनर्जी, हम कंटिन्यू इसको दे रहे हैं। तो ये एटम जो नीचे है ये क्या होती है, एक साइड काम होती है, साइड पोजीशन पर आती है, ध्यान देना। और इसकी कंपेयर में यहाँ बहुत कम आ रहा है ना, 10 to 4% आ रहा है, मतलब 4 to 10% यहाँ नीचे आ रहा है। यहाँ क्या होगा, नियर अबाउट 50% खाली सीधे ग्राउंड स्टेट पर आ जा रहा है और यहाँ कितना आ रहा है, 4 to 10% आ रहा है। अब यहाँ से इस लोअर लेजिंग लेवल से जब ग्राउंड स्टेट पाने लगता है तो उस समय क्या होता है, यहाँ कोई नेगेटिव नहीं होता है, रेडिएशन इसमें होता ही नहीं, बहुत कम एटम नीचे आते हैं। इसलिए क्या होता है, यहाँ पर हम पंपिंग को फास्ट नहीं करते, उतने पे रखते हैं, उस एटम को लेकर के ऊपर करके पहुंचा देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पंपिंग स्लो करते हैं और हमको आउटपुट ज्यादा मिल रहा है। इसमें क्या है, इनपुट हम ज्यादा दे रहे हैं और आउटपुट हमको कम मिल रहा है। यहाँ पर हम 4 लेवल लेजर सिस्टम में इनपुट कम दे रहे हैं और आउटपुट हमको ज्यादा मिल रहा है। इसके लिए कूलिंग की हम व्यवस्था करते हैं, इसके लिए कूलिंग की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती है। ये काफी कॉस्टली होता है, ये कॉस्टली नहीं होता है। इसके लिए एसी रूम की आवश्यकता होती है, इसके लिए एसी रूम की आवश्यकता नहीं होती है। और 4 लेवल लेजर सिस्टम जो होता है वो हीलियम नियॉन लेजर होता है। क्या होता है, हीलियम नियॉन लेजर होता है। तो आप बताओ कि रूबी लेजर बेस्ट है कि हीलियम नियॉन लेजर बेस्ट है? मैंने कहा था ना, कभी हीलियम नियॉन लेजर रूबी लेजर बताएंगे, लेकिन सिंपल आप बताने लोगों को कि दोनों में से बेहतर कौन है। क्यों ये बेहतर है, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी हाई होती है, इसकी एफिशिएंसी लो होती है। इसके इनपुट हम ज्यादा देते हैं, आउटपुट
कम मिलता है, इसका इनपुट कम देते हैं, आउटपुट ज्यादा मिलता है। ये काफी कॉस्टली होता है, ये कॉस्टली नहीं होता है। इसको एसी रूम में रखते हैं, इसके लिए एसी रूम की आवश्यकता नहीं होती है। यही रीजन है कि हीलियम नियर लेजर इज सुपीरियर देन रूबी लेजर। कोई डाउट? नो सर। अगला क्लास आएगा, पढ़ाएंगे उसमें आपको रूबी लेजर, ठीक है।